फाउंडेशन और अथर स्कूल ऑफ फैशन और आर्ट्स एवं मुंबई खादी विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ट्रस्ट कोरा केंद्र की ओर से बोरीवली में खादी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस खादी महोत्सव 2022 का उद्घाटन उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी के हाथों रिबन काट कर किया गया। खादी महोत्सव के विचार की कल्पना अथर फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली के विधायक सुनील राणे ने की है। इस खादी महोत्सव में डिजाइनर विभिन्न भारतीय संस्कृतियों और परंपराओं का एक अनूठा उत्सव का प्रदर्शन करते हैं। इस आयोजन का उद्योग खादी और हाथ से बने हुए कपड़ों को बढ़ावा देना और स्थानीय फैशन डिजाइनरों को मुख्य धारा में लाना है। साथ ही इस खादी फैशन शो के माध्यम से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करना भी है। इस रिपोर्ट को देखिए। पैदा करने वालों को रेट नहीं मिलता है, तो चाइना क्या करता है, चाइना वापस हमारा देश का कॉटन परचेज करके बफर स्टॉक कर देता अपने पास, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनके पास रिसोर्सेस है। और ये करने से उसका मॉडल ऑपरेंडी उसके पीछे क्या है कि भारत में अगर कॉटन रहेगा तो फिर वापस टेक्सटाइल मिल चालू होगा, बढ़ेगा, चलेगा। ये न हो, इसके लिए मॉडल ऑपरेंडी उनका है। अब चाइना ये लेने के बाद में, कॉटन लेने के बाद में क्या किया उन्होंने, तो कपड़ा यहाँ पर मिल बंद हो गया, कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। अब कपड़ा वहां पर बनाकर कपड़ा भारत में बेचो तो उसका इतना फायदा नहीं होगा, तो रेडीमेड कपड़ा बनाकर बेचना उसने यहाँ पर प्रारंभ कर दिया। आज खादी महोत्सव का आयोजन किया गया है और ऐसे में मैं आपको बता दूं, ये भव्य आयोजन किया गया है खादी महोत्सव का। और ऐसे में मेरे साथ उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी सर हैं और बोरीवली के विधायक सुनील राणे सर हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? सरकार का मंत्र है कि खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, क्या कहेंगे? देखिए, खादी फैशन के लिए भी है और खादी नेशन के लिए है, और फैशन और नेशन दोनों जो है वो सामान्य व्यक्ति के लिए है। और महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार से देश को आज़ादी दिलाई और उन दिनों में खादी का जो बोलबाला था, धीरे धीरे खादी को बदनाम पॉलिटिकल फील्ड के लोगों ने किया, लेकिन देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने साफ़ सुथरी राजनीति लोगों के सामने प्रस्तुत की और फिर एक बार खादी को बढ़ावा देने का उन्होंने प्रयास किया। और पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े पैमाने पे खादी की बिक्री हो रही है और इसको आगे ले जाने के लिए जगह जगह पे इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बोरीवली के विधायक सुनील राणे जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, बहुत ही अच्छे शानदार ढंग से इसका किया है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमने खादी को घर घर तक पहुंचाना चाहिए। घर घर तक खादी को पहुंचाने का मेरा जो मन में जो इच्छा है, या तो प्रधानमंत्री का जो सपना है, वो फिर एक बार देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जोर से चले, जिससे लोगों को कामकाज मिले, रोज़गार मिले। जो कापूस उत्पादक है उनको उनका माल बिके, उनको अच्छे दाम मिले, क्योंकि इन दिनों में पूरा चाइना ने अपने मार्केट को कैप्चर किया है। चाइना हमारे देश का कापूस भी परचेस करके बफर स्टॉक कर लेता है। मिल सब बंद हो गए, इसलिए कपड़ा चाइना में ज़्यादा बनने लग गया। चाइना पूरा रेडीमेड पैंट, शर्ट, बनियान, टी शर्ट ये सब बनाकर एक्सपोर्ट करता है। हमारे देश के टेलरों का, लाखों टेलरों का जॉब चला गया। आप पहले के दिनों में देखते हैं, किसी को पूछते हैं क्या करता है लड़का, तो टेलरिंग करता है, क्योंकि उन दिनों में टेलरिंग का सबसे ज़्यादा पैसा मिलता था। लेकिन आज उससे 10 गुना पैसा मिल रहा है, लेकिन टेलर लोग सिस्टम में से निकल गए, तो फिर एक बार सारे लोगों को यहाँ पर मोड़कर रोज़गार मिले और हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, उसके लिए प्रयास हो रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी तो वैसे तो हम धन्यवाद करते हैं जिनसे हमने ये प्रेरणा ली। ऐसे हमारे आदरणीय इस देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की ये कल्पकता थी कि खादी का प्रचार हो, प्रसार हो, और इसके लिए हमारे इस उत्तर मुंबई के सांसद सम्माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में इसका आयोजन हमने किया है। और मैं मानता हूँ कि जैसे स्वतंत्र सेनानियों ने अपना तभी का पहराव जो था वो खादी का था, और ये खादी इस देश की पहचान आज नहीं बल्कि इस देश को स्वतंत्रता मिलने के पहले से बनी हुई है। और आज की पीढ़ी को इस खादी का महत्व समझ में आए और ये इसका प्रचार और प्रसार लेके आगे बढ़े और ये देश का नाम पूरे विश्व में हो, इसका ये प्रयास हम कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो देखा आपने, जो खादी महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसका यही मेन मकसद है कि हम लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द टुडे न्यूज़।